हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय गुप्ता और आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज। अब नेक्स्ट देखते हैं हम नेस्टेड लूप। तो अभी तक हमने फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप को स्टडी किया। अब नेक्स्ट कैटेगरी आता है नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड लूप का मतलब क्या होता है? यूजिंग लूप इनसाइड अ लूप। तो कभी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि आपको एक आउटर लूप फ्रेम करना होता है और उस आउटर लूप के अंदर एक इनर लूप भी फ्रेम करना होता है। तो आउटर लूप अगर एक बार एग्जीक्यूट होता है तो कंट्रोल इनर लूप पर जाएगा, इनर लूप अपना रोटेशन कंप्लीट करेगा और वो कंट्रोल आउटर लूप को ट्रांसफर करता है। फिर आउटर लूप इंक्रीज होगा और कंट्रोल इनर लूप को ट्रांसफर करेगा और इस तरह से ये अपना रोटेशन कंप्लीट करता है। तो जब हमें मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स की बात करनी है तब हमें इस तरह के लूप्स को फ्रेम करना होता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें नेस्टेड लूप की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 5 स्टार्स एक ही लाइन में प्रिंट करना है तो अभी हमारे पास में कितनी रो अवेलेबल है? एक। तो एक रो को प्रिंट करने के लिए आपको सिर्फ एक लूप की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जांपल, दिस। तो ये लूप 5 बार रिपीट होगा और ये 5 रोज को प्रिंट करवा देगा। अब आप चाहते हैं कि मुझे इस रो को फिर से प्रिंट कराना है, एक और बार प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो एंड इस तरीके से n नंबर ऑफ रोज आप प्रिंट कर सकते हैं। तो एक एक रो को प्रिंट कराने के लिए हमने इस लूप को एक बार लिखा। अब हमें सेम 5 स्टार्स अगली रो में प्रिंट कराने हैं। तो क्या हम इस लूप को बार बार लिखें? नहीं। तो अब सॉल्यूशन क्या निकला कि अगर एक लूप को एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट करना है, एक लूप को एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट करना है तो उसको एक और लूप के अंदर लिख दे। तो पहले हमने क्या किया था कि हमने विदाउट लूप वाले स्टेटमेंट लाइक प्रिंटफ या कोई एक्सप्रेशन को लूप से रिपीट किया, बट अब हम एक लूप को ही दूसरे लूप से कंट्रोल करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा? एक और लूप इंप्लीमेंट होगा। तो इसको तो मैं लिख देता हूं जे, एंड इसके ऊपर एक और लूप जिसकी वैल्यू को भी मैंने लिखा 3, और ये इस लूप को कंट्रोल करेगा। ये इसके कर्ली ब्रेसेस और यहां पर मैंने लिखा printf \n। तो ये है अपना पहला नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड लूप में आप देखेंगे दो लूप अवेलेबल हैं। ये है आउटर लूप एंड दिस इज इनर लूप। तो आउटर लूप यहां से यहां तक है, इनर लूप यहां से यहां तक। आउटर लूप के दो स्टेटमेंट है, एक तो ये फॉर लूप और दूसरा printf \n। तो अब इसको देखते हैं कि ये कैसे इटरेट होगा। सबसे पहले कंट्रोल यहाँ पर जाएगा, आई की वैल्यू 1 होगी। देन कंडीशन चेक किया, कंडीशन अभी ट्रू है कि 1 3 से लेस होता है। देन कंट्रोल इस पार्ट पर आ जाएगा, फॉर लूप। यहाँ पर जे 1 से स्टार्ट होगा। देन ये अपनी कंडीशन चेक करेगा और ये अपना जो printf स्टेटमेंट है उसको प्रिंट करेगा। देन ये प्लस प्लस होगा और ये अपने कंडीशन पर चला जाएगा। तो इस तरह से 4 5 6 रिपीट होते जाएंगे 5 टाइम्स। तो अपना पहला रो प्रिंट हुआ। ठीक है, जब ये लूप टर्मिनेट होगा, मतलब जब ये फॉल्स हो जाएगा, 4 जब फॉल्स होगा तो ये जाएगा प्रिंट करने के लिए \n को, क्योंकि अगला रो हमें न्यू लाइन से प्रिंट करना है। तो 5 स्टार्स प्रिंट होने के बाद यहाँ न्यू लाइन, कर्सर आपका इस लाइन पर आ जाएगा। देन यहां से हम पहुंचेंगे आउटर लूप के इंक्रीमेंट पार्ट पर जो कि है नंबर 7, एंड फिर ये अपना कंडीशन चेक करेगा और फिर से कंट्रोल इस लूप को ट्रांसफर कर देगा। तो 7 पर आई 2 हो जाएगा, कंडीशन चेक करें वो ट्रू है। फिर से ये लूप रिपीट होगा 5 बार, तो 5 स्टार प्रिंट होंगे। लूप फिनिश होने के बाद न्यू लाइन पर जाएगा और फिर से कंट्रोल आई प्लस प्लस पर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अलग अलग लाइन में हम मल्टीपल स्टार्स प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको इसको और इंक्रीज करना है
कि आपको 5/5 के स्टार्स प्रिंट करने हैं तो आप यहाँ 3 के जगह 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि आप कुछ ट्रायंगल शेप प्रिंट करें, कि आप इस तरह का कोई ट्रायंगल प्रिंट करना चाहते हैं। अगर आपको ये प्रिंट करना है कि फर्स्ट रो में ओनली 1 स्टार, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। ठीक है, तो अभी आपने देखा था कि ये जो जे कंडीशन है ये हर बार कितनी बार रिपीट हो रहा है, 5 टाइम्स, कि 5 स्टार्स हर रो में प्रिंट कराने। बट अब जो नंबर ऑफ स्टार है वो उतने ही होंगे जिस रो पर हम हैं। तो कौन सी रो हम प्रिंट कर रहे हैं वो हमें बता रहा है आई। तो अगर हम यहाँ पर 5 के प्लेस पर आई लिख दें तो अपना पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। आई 1 से स्टार्ट हुआ, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, जे पर आएगा। अब देखिए जे 1 से इनिशियलाइज हुआ और कहाँ तक जाएगा, आई तक। आई कितना है, 1। तो ये जो इनर लूप है वो कितनी बार रिपीट होगा, सिर्फ एक बार, तो एक स्टार प्रिंट हुआ। इनर लूप फिनिश होने के बाद न्यू लाइन पर जाएंगे, मतलब कर्सर यहाँ आएगा, आई प्लस प्लस होकर 2 हो जाएगा, कंडीशन चेक किया जो कि अभी ट्रू है, फिर से इनर लूप पर आए, जे 1 से बिगिन होगा और आई तक जाएगा। अब आई की करंट वैल्यू क्या है, 2। तो ये लूप कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार, तो आपके 2 स्टार्स प्रिंट हो जाए। फिर लूप फिनिश होगा, न्यू लाइन पर आएंगे, आई प्लस प्लस होगा, अब आई की वैल्यू है 3, कंडीशन चेक किया, कंडीशन ट्रू, फिर से लूप रिपीट होगा, तो अब लूप कितनी बार रिपीट होगा, 3 टाइम्स, तो 3 स्टार्स प्रिंट हो जाए। तो इस तरीके से ये नेस्टेड लूप काम करते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स को प्रिंट करवा सकते हैं। नेस्टेड लूप का थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देखने के बाद अब जो उसमें कोड मैंने आपको समझाया उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले जो हेडर फाइल्स हम यूज़ करते हैं उनको इंक्लूड करेंगे। देन मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन के अंदर हमें नेस्टेड लूप्स को इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले मैं वेरिएबल्स डिक्लेयर करूँगा, दैट इज़ इंट आई एंड जे। देन स्क्रीन क्लियर करने के लिए CLR SCR, देन फॉर लूप। सो दिस इज आउटर फॉर लूप जो कि आई 1 से स्टार्ट हुआ, लेस देन इक्वल्स टू 5 तक रिपीट होगा। इस लूप के अंदर मुझे एक और लूप इंप्लीमेंट करना है जो कि इनर लूप होगा, j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड j प्लस प्लस। एंड इस फॉर लूप के साथ मैं प्रिंट करूंगा एस्टरिस्क। तो अभी आप देखेंगे कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 5/5 की मैट्रिक्स प्रिंट करेगा, जिसमें जो एस्टरिस्क है वो प्रिंट होगा। देन हम उसको ट्रायंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो थ्योरी में मैंने आपको दोनों चीज़ें समझाई, तो मैं इसको डायरेक्टली रन कर रहा हूँ। इट इज़ शोइंग एरर बिकॉज अब देखिए मैंने यहाँ पर 2 बार ब्रैकेट स्टार्ट किया। तो जब आप इसको रन करेंगे या कंपाइल करेंगे तो ये आपको एरर शो करेगा। और आप देख सकते हो उसने शो किया लाइन नंबर 10 पर ब्रैकेट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मैंने डबल ब्रैकेट ओपन किए और क्लोज एक ही किया तो ये एरर शो कर रहा है। तो आई हैव टू रिमूव दिस वन। नाउ अगेन आई एम एग्जीक्यूटिंग, सो दिस टाइम इट इज़ नॉट शोइंग एनी एरर, बट स्क्रीन पर हमें आउटपुट विजिबल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने गेट ch यूज़ नहीं किया। तो गेट ch लिखने के बाद आप इसको फिर से रन करें तो आप देख सकते हैं 5 रोज 5 कॉलम्स और एस्टरिस्क प्रिंट हुए। अब जैसा कि आपको मैंने बताया था कि अगर हम इसको एक ट्रायंगल फॉर्म में प्रिंट करवाना चाहें तो हमें जो सेकेंड लूप है j लेस देन इक्वल्स टू 5, इसको i तक कंट्रोल करना पड़ेगा। और अब अगर हम इसको रन करते हैं तो एक ट्रायंगल प्रिंट होगा। फर्स्ट रो में 1 स्टार, सेकेंड में 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5। अगर आप ऊपर 5 की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं और इसको 10 कर देते हैं तो आप देखेंगे टोटल 10 रोज प्रिंट हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम एक लूप के अंदर एक और लूप और ये नेस्टेड लूप कितने भी डेप्थ तक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जब भी आपको रोज एंड कॉलम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी तो हमें नेस्टेड लूप यूज़ करना है। इन फ्यूचर आप देखेंगे कि जब हम 2D एरे डिस्कस कर रहे होंगे
तो 2D एरे में हम रोज एंड कॉलम्स यूज करते हैं, तो वहां भी आपको सेम नेस्टेड लूप इम्प्लीमेंट करना होगा।